गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। सेल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता रही थी और इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको जानकारी देंगे और किस प्रकार से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में भिन्नता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो आइए देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज उसमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बाहर से हम अगर शुरू करते हैं तो सबसे बाहर आपको सेल वॉल दिखाई देती है और मोस्टली ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं एल्गी के उनमें जो सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं सेल्यूलोज के। और माइक्रोफाइब्रिल्स एक तरीके से आप मान सकते हैं दे आर एम्बेडेड इन द स्मूथ और ग्रैनुलर मैट्रिक्स with various orientations and it is present outside cell membrane। सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना हुआ है और उसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो कि एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है मैट्रिक्स पार्ट के अंदर। और सेल वॉल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। और सेल वॉल को अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एल्गी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइनोफाइसी के मेंबर्स आप पढ़ेंगे, उसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर साइनोफाइटा जो डिवीजन है उसकी जो एल्गीज़ हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप क्लोरोफाइटा पढ़ते हैं, फियोफाइटा पढ़ते हैं, आप रोडोफाइटा पढ़ते हैं तो इन सभी एल्गीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जो सेल है यहाँ पर वो यूकैरियोटिक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अलग अलग प्रकार की इसमें पाई जाती है। जैसे कि अगर आप क्लोरोफाइटा की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है इसका वो सेलुलोजिक होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम फियोफाइटा की बात करते हैं तो सेलुलोज के साथ साथ उसमें एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड भी पाया जाता है। और अगर रोडोफाइटा की बात करते हैं तो उसमें पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ भिन्नता आपको इन मेंबर्स में लगेगी। अब आते हैं सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लास्ट जो कि डिफरेंशिएटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्रोटोप्लास्ट से मतलब है कि सेल वॉल के अंदर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म में आप न्यूक्लियस, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, आई स्पॉट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में जानकारी लेंगे। अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो सेल वॉल के अंदर जो है वह 2 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है जिसके अंदर की साइटोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिखाई देता है, तो आप बिल्कुल आप स्ट्रक्चर में इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में आपको ये न्यूक्लियस जो है वो दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लियस जो है इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस है, बिल्कुल बीच में अगर आप देखते हैं तो ये न्यूक्लियोलस है और एक न्यूक्लियर एनवेलप, इस पूरे को हम न्यूक्लियस कहते हैं। बीच में न्यूक्लियोलस आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट से मतलब है कलरलेस प्लास्टिड्स, जिसमें कोई कलर नहीं होता। अगर ऐसा प्लास्टिड है देन इट इज़ नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड कहलाता है। कलर्ड प्लास्टिड जो है वो क्रोम से मतलब होता है कलर से, तो कलर्ड प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जिन क्रोमोप्लास्ट में अगर आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है तो वो उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और जिसके अंदर क्लोरोफिल बी नहीं होता और कैरेटिनॉइड्स का एक्सेस होता है, मतलब अधिक मात्रा में कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं, उनको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। जैसे कि आप जब एल्गी में डिफरेंट ये ग्रुप्स पढ़ेंगे या डिविजन्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, तो आप देखेंगे इन सब एल्गीज़ में पिगमेंट भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है, आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो पाया जाता है। तो हम
तब उस ऑर्गेनेली को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और जो आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स आप अपने चारों तरफ देखते हैं, उन सभी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। लेकिन एल्गी ऐसा प्लांट है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी के अलावा भी आप देखेंगे कई सारे क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। 5 प्रकार के क्लोरोफिल्स आप इसमें देख पाएंगे। ये बताऊंगी भी मैं आगे भी, आपको क्लासिफिकेशन में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो आप पाएंगे कि क्लोरोफिल ए बी के अलावा क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई भी यहाँ पर पाया जाता है। तो 5 प्रकार के क्लोरोफिल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल की जब हम पिगमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 5 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं और ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। तो फैट सॉल्यूबल होते हैं और डिज़ोल्व करते हैं इथेनॉल वगैरह में और बेंजोल वगैरह में, ये डिज़ोल्व करते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन कलर मतलब आपको देता है, एल्गी को प्रोवाइड कराता है, और ये सभी ग्रुप्स में पाया जाता है। जैसे कि हमने साइनोफाइट सी भी जो देखा था, जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी है, उसके अंदर अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो सभी एल्गीज के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलोइश ग्रीन कलर देता है और ये क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा के मेंबर्स में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, पिगमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर कोई ना कोई छोटा प्रश्न जरूर आता है और कई बार पिगमेंट्स पे बड़ा प्रश्न भी आ जाता है, जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि एल्गी के अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको छोटे प्रश्न के हिसाब से ये याद रखना है कि क्लोरोफिल ए जो है वो सभी में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करते हैं या क्लोरोफाइटा के मेंबर्स की बात करते हैं, या आपको कहा जाए वॉल्वॉक्स और कारा जो कि क्लोरोफाइटा से बिलोंग करते हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो आपको वहाँ बताना है कि पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वहाँ पर। अब बात आती है क्लोरोफिल सी की। तो सी जो है क्लोरोफिल वो ए के कॉम्बिनेशन में रहेगा। जैसे क्लोरोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था, उसी प्रकार से फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं या क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, इन सब के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी पाया जाता है। लेकिन आपको अपने कोर्स में फियोफाइसी ही पढ़ना है। तो हम यहाँ पर फियोफाइसी में पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, एक मेंबर है जो कि आप फियोफाइसी में पढ़ोगे और उसमें आप देखोगे क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। फिर आते हैं हम क्लोरोफिल डी पे। तो ये जैसे कि मैं आप यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि फियोफाइसी जो है आपका, उसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। फियोफाइसी जो है इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी ये कहलाती है। ये क्लोरोफाइसी आपकी ग्रीन एल्गी हो गई एक तरीके से। और आपकी जो रोडोफाइसी है वो लिखी रखा है रेड एल्गी के नाम से, इसको हम जानते हैं। तो क्लोरोफिल रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया है, तो आप इसमें देखेंगे क्लोरोफिल ए के साथ साथ कॉम्बिनेशन में क्लोरोफिल डी पाया जाता है। उसी प्रकार से क्लोरोफिल ई जो है वो ज़ेंथोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। जैसे वाउचेरिया एक मेंबर है, ये गोल्डन कलर, एक तरीके से येलोइश गोल्डन कलर का एल्गी है और इसके अंदर आपको क्लोरोफिल ई पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए की कॉम्बिनेशन में क्लोरोफिल ई। तो इस प्रकार से ये 5 क्लोरोफिल्स हैं जिसमें से आपको बताया क्लोरोफिल ए सभी एल्गीज़ में पाया जाता है, इवन साइनोफाइसी में भी पाया जाता है, और बाकी जो हैं ये सब ए के कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी और ए के साथ ई। तो इस प्रकार से क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं हम कैरेटिनॉइड्स पे। तो कैरेटिनॉइड्स में आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप है येलो, ऑरेंज, रेड या ब्राउन पिगमेंट्स का, और तकरीबन 60 कैरेटिनॉइड्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। उनमें से जो 2 टाइप्स हम मान सकते हैं कि कैरेटिनॉइड्स के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ेंथोफिल।
ये पिगमेंट्स के बारे में आपको बता रही हूँ मैं सारा, और पिगमेंट्स पे बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तब आपको सारा बताना पड़ेगा, क्लोरोफिल के बारे में भी और कैरोटीनॉइड्स के बारे में भी। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं उसमें दो प्रकार हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये फैट सॉल्यूबल होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है और फैट सॉल्यूबल होता है। ज़ैंथोफिल की बात करते हैं तो कैरोटीन जैसा ही होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी इसमें पाया जाता है। अब एक पिगमेंट होता है फाइकोबिलेंस। तो पहला पिगमेंट हमने यहाँ पर पढ़े क्लोरोफिल्स, सेकेंड पिगमेंट पढ़े कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा पिगमेंट जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ वो तीसरा पिगमेंट आपका है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस जो पिगमेंट है वो वाटर सॉल्यूबल है। अब तक जो हमने क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पढ़ा था वो फैट सॉल्यूबल था, और फाइकोबिलेंस जो है वाटर सॉल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से प्रोटीन और बाइल पिगमेंट का। और उनके अंदर आपने, जैसा कि मैंने आपको साइनोफाइसी में भी बताया था, फाइको इरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइको इरिथ्रिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। और जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं और साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं, ये दोनों के ही मेंबर्स में फाइकोबिलेंस पाए जाते हैं। तो आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आगे भी मैं आपको ये फिर से भी बताऊंगी कि जैसे रोडोफाइसी पढ़ाऊंगी तब भी आपको बताऊंगी कि इसमें रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन और ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। और जब हम साइनोफाइसी की बात करते हैं तो साइनोफाइसी के अंदर आपका जो फाइकोबिलेंस है उसमें आपको सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। तो ये तो फाइकोबिलेंस की बात हुई। इसी प्रकार से आपको क्लोरोफिल के लिए भी पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफिल का मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर हम साइनोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए उसमें मौजूद है, और उसके साथ साथ में सी फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन मौजूद होता है। अगर हम क्लोरोफाइटा के मेंबर्स की बात करते हैं या क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी वहाँ पर मौजूद होता है। अगर हम फियोफाइटा की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है। अगर हम रोडोफाइटा की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और अगर हम ज़ैंथोफाइटा की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई पाया जाता है। ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। और रोडोफाइटा में अगर आप फाइकोबिलेंस की बात कर रहे हो तो रेड कलर कौन प्रदान करता है, ये कई बार पूछा जाता है कि रेड कलर वहाँ पर किस प्रकार से आता है। तो उसमें आपको ये बताना होगा कि आर फाइकोइरिथ्रिन का डोमिनेंस होता है, मतलब ये जो फाइकोबिलिन का पदार्थ है ये क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है मात्रा में, इसलिए एल्गी का कलर लाल होता है। इसी प्रकार से साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी उसे हम कह रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि ब्लू कलर जो है फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर प्रदान करता है, और क्लोरोफिल ए वहाँ पर ग्रीन कलर प्रदान करता है जिसका कि डोमिनेंस होता है, जो कि ज़्यादा बहुतायत में मिलता है, इसलिए वो एल्गी ब्लू ग्रीन कहलाती है। कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस जो मैंने आपको पिगमेंट्स यहाँ पर बताए हैं उनको हम असेसरी पिगमेंट भी कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से असेसरी पिगमेंट्स जो हैं एल्गी में पाए जाते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस हैं, इनका काम क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन इनका काम है। और क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये लाइट जो एब्जॉर्ब करी है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में काम आ सके। आपने प्रोसेस पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो उस प्रोसेस के लिए जो लाइट एनर्जी चाहिए वो हमें सनलाइट से मिलती है, और उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, असेसरी पिगमेंट्स प्लस क्लोरोफिल भी करता है। तो असेसरी पिगमेंट्स का काम एक तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है, और कहीं कहीं पर वो कलर भी प्रदान करता है। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको जो पिगमेंट वाला पार्ट हमने पढ़ा है आज यूकैरियोटिक सेल में वो समझ में आया होगा। आप किताब से भी इसको पढ़िए, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।